जाने माने लेखक सलमान रश्दी पर जानलेवा हमला हुआ। दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई, लेकिन आलोचना करने वालों में हॉलीवुड की फिल्म हैरी पॉटर की लेखिका जेके रॉलिंग भी शामिल थी। लेकिन यह आलोचना किसी कट्टरवादी को पसंद नहीं आई। और अब बड़ी खबर यह है कि जेके रॉलिंग को भी ऐसी ही कट्टरवादी धमकी मिली है। रॉलिंग को उस शख्स ने जान से मारने की धमकी दी जिसने सलमान रश्दी पर हुए हमले को सही ठहराया था। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को पाकिस्तान का रहने वाला छात्र मीर आसिफ अजीज बताया है। उसने ट्विटर पर रॉलिंग को कहा कि अब तुम्हारी बारी है। हालांकि जेके रॉलिंग की शिकायत के बाद अब इस शख्स का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया गया है और जेके रॉलिंग ने इस मामले में पुलिस से मदद भी मांगी है। तो आपको बता दें कि जानी मानी लेखिका जेके रॉलिंग को भी इसी तरीके की धमकी मिली है। यह धमकी ट्विटर पर दी गई है। जेके रॉलिंग ने सलमान रश्दी पर हुए हमले की निंदा की थी और साथ ही अपनी चिंता जताई थी सलमान रश्दी के स्वास्थ्य को लेकर। उसके बाद एक पाकिस्तानी शख्स ने, जो अपने आप को पाकिस्तानी छात्र बताता है, उसने जेके रॉलिंग को ट्विटर पर धमकी देते हुए कहा कि अब तुम्हारी बारी है। और इस मामले में ट्विटर के साथ साथ पुलिस से भी जेके रॉलिंग ने मदद मांगी। इस शख्स ने, जिसकी पहचान आसिफ अजीज है, उसने ये धमकी भरा ट्वीट किया था। इसके बाद जेके रॉलिंग ने इस मामले को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई, साथ ही ट्विटर से भी इस मामले में मदद मांगी थी और इस शख्स का ट्विटर हैंडल फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही पुलिस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मीर आसिफ अजीज नाम का यह शख्स है और यह धमकी एक बार फिर कट्टरपंथी विचारधारा और सोच की निशानी भी है, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ हमलों को जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है। सलमान रश्दी की किताब को लेकर विवाद था। सलमान रश्दी के खिलाफ जिस तरीके से हमला किया गया, शटाकवा इंस्टीट्यूट में जब वो भाषण देने के लिए गए थे तो एक शख्स जिसका नाम हादी मटेर है, उस शख्स ने चाकू से हमला किया। अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है सलमान रश्दी का। और इस घटना की जब जेके रॉलिंग ने, जो कि हैरी पॉटर सीरीज की बहुत ही ख्यात सीरीज है, हैरी पॉटर सीरीज, इस सीरीज की लेखिका हैं, और जेके रॉलिंग ने जब इस घटना की निंदा की तो इस शख्स ने, जिसकी पहचान आसिफ अजीज है, उस शख्स ने ट्विटर पर जेके रॉलिंग को भी इसी तरीके के अंजाम की धमकी दी। और इस मामले के बाद अब जेके रॉलिंग ने मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई पुलिस के साथ और पुलिस भी अब इस मामले की जांच कर रही है। एक बार फिर आपको बता दें कि हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका जेके रॉलिंग को भी धमकी मिली है। कट्टरपंथी शख्स मीर आसिफ अजीज, जिसकी पहचान बताई जा रही है, उस शख्स ने ट्विटर पर धमकी देते हुए जेके रॉलिंग को कहा है कि अब तुम्हारी बारी है। और सलमान रश्दी पर हुए हमले की निंदा जेके रॉलिंग ने की थी। उन्होंने ट्वीट कर इस घटना की न केवल निंदा की थी बल्कि सलमान रश्दी की सेहत को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद इस शख्स ने जेके रॉलिंग को भी इसी तरीके के अंजाम की धमकी दी। इस मामले को लेकर जेके रॉलिंग ने पुलिस के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। साथ ही ट्विटर पर भी उन्होंने मदद मांगी थी, जिसके बाद ट्विटर पर भी कई सवाल उठे थे, क्योंकि ट्विटर की तरफ से यह कहा गया था कि इस मामले में गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं हुआ। हालांकि बाद में ट्विटर ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस शख्स का ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया है। मीर आसिफ अजीज इस शख्स की पहचान थी जिसने जेके रॉलिंग के खिलाफ इस तरीके का क्या ट्वीट किया था। जेके रॉलिंग के ट्वीट का रिप्लाई ट्वीट करते हुए उसने जेके रॉलिंग को भी इसी तरीके के अंजाम की धमकी दी थी। जेके रॉलिंग बच्चों की फेमस सीरीज हैरी पॉटर की लेखिका हैं। उनकी इस किताब के ऊपर, उनकी किताबों की सीरीज के ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं। आशीष, एक बार फिर सामने आया कि लेखकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ इस तरीके से कट्टरपंथी सोच का निशान। जी हाँ, बिल्कुल। और बहुत चिंता की बात यह है, प्रणय के पूरे ग्लोब में ग्लोबली इस फिनोमेना को देख रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने उनको खुले तौर पर के सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर धमकी दी गई, आपने देखा होगा वो ट्वीट, जो एक पाकिस्तानी नागरिक ने उन्हें धमकी भरा ट्वीट लिखा, डोंट वरी नेक्स्ट इज यू। तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उसी ओर इशारा करता है जो आप कह रहे हैं कि लेखकों को भी अब अभिव्यक्ति की आजादी पर उनके संकट आया है। और निश्चित तौर पर इस रिलीजियस बाइकॉटरी का ही नतीजा है जो हम देख रहे हैं कि इस तरह से बड़े और सेलिब्रिटी राइटर्स को इस तरह की धमकी मिल रही है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको प्रणय बता दूं कि पुलिस इस मामले की तफ्तीश में लगी है और सिर्फ उन्हें ही नहीं, तस्लीमा नसरीन को भी धमकी आई है। और खास करके इनका जो ट्विटर का पोस्ट था जब सलमान रश्दी पर हमला हुआ और उन्होंने
अपनी तरफ से इसको लेकर के चिंता जताई और उन्होंने लिखा कि वो शॉक में है। उसके बाद इस तरह से ब्लेटेंटली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए, इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करते हुए कि ये पब्लिक के सामने जा रहा है, इस पर कार्रवाई हो सकती है। आशीष, लेकिन अगर जेके रॉलिंग की बात करें, वो तो बच्चों की किताब फेमस सीरीज जो है हैरी पॉटर, उसकी लेखिका हैं, उनके किताबों को लेकर तो इस तरीके का कोई विवाद भी नहीं। दूसरी बात, उन्होंने केवल चिंता जताई थी। ऐसे में इस शख्स का जेके रॉलिंग को धमकी देना क्या केवल पहचान बनाने के लिए, लाइमलाइट लेने के लिए कोशिश, या वाकई में धमकी एक गंभीर चीज है? देखिए, मुझे लगता है कि आज के जिस तरह का माहौल है प्रणय, उसमें इस तरह की धमकी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमने कटिंग अक्रॉस कई जगह भारत में भी, और अब हम देख रहे हैं कि सलमान रश्दी पर दुनिया के प्रोबेबली सबसे सिक्योर और पावरफुल नेशन में जहाँ सिक्योरिटी इतनी तगड़ी होती है, वहां पर इस तरह का हमला हो जाता है कि वो अभी तक ही बैटलिंग फॉर हिज लाइफ, अभी तक अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी इस तरह के थ्रेट को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है निश्चित तौर पर यहाँ पर हो सकता है कि वन ऑफ इंसिडेंट तफ्तीश में, जांच में ये मिले कि उस लड़के ने नाम कमाने के लिए या अटेंशन इनवाइट करने के लिए इस तरह की धमकी दी हो, लेकिन कोई भी इस तरह की सोशल मीडिया पे धमकी कम से कम उस तरह के एलिमेंट्स का क्या कहते हैं, ध्यान भी आकर्षित कर सकती है, और इस ओर भी इशारा करती है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस धमकी को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी की जा सकती है। और यही वजह है कि पुलिस भी इसे सीरियसली ले रही है प्रणय। ऐसा नहीं है कि इसकी जांच नहीं की जा रही है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी ऑथर इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके बाद इसकी जांच भी की जा रही है। अब इसके पीछे वाकई इस तरह की मंशा थी कि उनको नुकसान पहुंचाया जाए, उन पर हमला किया जाए, इसको फिलहाल पुलिस और अथॉरिटीज की तरफ से रूल आउट नहीं किया गया है प्रणय। जी बिल्कुल आशीष, और ये घटना और ये सारी चीजें ऐसे समय में सामने आई है जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की रैली भी पाकिस्तान के अंदर हो रही है, जहां जो सो कॉल्ड नारे हैं सरतन से जुदा, वो सब लगाए जा रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहा है। तो एक तरीके से कहा जाए कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ की वो जमीन है जो कि दुनिया में कई लोगों के लिए अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ खतरा बन रही है। देखिए, नुपुर शर्मा का जब यहाँ पर विवाद हुआ था उनके बयान को लेकर के, तब भी हमने ये ट्रेंड देखा था प्रणय कि पाकिस्तान की तरफ से तमाम हैशटैग्स और इस तरह से प्रमोट किया गया था इस रिलीजियस बाइगॉटरी को। पूरी तरह से कोशिश की गई थी कि भारत में कम्युनल पैशंस को भड़काया जाए। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि रिलीजियस बाइगॉटरी का नतीजा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका जो मेल्टिंग पॉट है, इसका जो ब्रेन चाइल्ड है वो पाकिस्तान में है, और मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। और ये लड़का भी, जिसने इसकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं है, मैं इसका प्रोफाइल चेक कर रहा था प्रणय, 1999 का इसका जन्म है, और ये अपने आप को स्कॉलर और रिसर्च स्कॉलर कहता है, स्टूडेंट है मेरे ख्याल से, विद्यार्थी है। और उस पर अगर उसके दिमाग में इस तरह से जहर घुला हुआ है कि वो पाकिस्तान में कराची में बैठ करके इस तरह की धमकी दे रहा है, अगर संभवतः वो कराची में है और धमकी दे रहा है दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट नोन सेलिब्रिटी ऑथर को, तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह से कम्युनल पैशन को भड़काया जाता है और रिलीजियस बाइगॉटरी को भड़काया जाता है, खास करके अभी जिस तरह का माहौल है, वैसे में इस तरह के नारेबाजी दे करके और जिस तरह से रैलियां वहां पे निकाली जा रही हैं, कहीं ना कहीं इसको प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि इसको गंभीरता से लिया गया। और शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। निश्चित रूप से ये बड़े सवाल खड़े होते हैं जिस तरीके से पाकिस्तान की जमीन से लेखकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल बात करते हैं न्यूयॉर्क में कातिलाना हमले के बाद से लेखक सलमान रश्दी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दुनिया भर में अब सर तन से जुदा की सोच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि दुनिया में फैल रही इस कट्टरता का अंत आखिर कब और कैसे होगा। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। एक तरफ जमीन पर पड़े शख्स सलमान रुश्दी को कुछ लोग घेरे हुए हैं, दूसरी तरफ दो लोगों की पकड़ में नजर आ रहा है 24 साल का हादी मतर। इस तस्वीर के बीच में जिक्र उठ रहा है सलमान रुश्दी की लिखी एक किताब का, जिसका नाम है सैटेनिक वर्सेस। किताब 34 साल पहले लिखी गई थी, जबकि हादी मतर की उम्र है सिर्फ 24 साल, यानी उसके जन्म से पहले ही किताब पर विवाद हुआ। उसी समय सलमान रुश्दी को जान से मारने की धमकियां दी गई थीं, लेकिन न्यूयॉर्क के एक कार्यक्रम में भाषण देते वक्त सलमान रुश्दी पर हमले ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। Came out at 10:45. People began to applaud. They sat down, and then within 15 seconds, someone jumped onto the stage and began to beat him. Salman Rushdie was attacked on a stage in Western New York just before he was about to give a speech. He is alive. He has been transported, airlifted to safety. But here's an individual who has spent decades speaking truth to power. बताया जा रहा है कि हादी मतर ने करीब 20 सेकंड तक रुश्दी पर एक के बाद एक 15 वार किए। ये वार गर्दन और पेट पर किए गए।
रुश्दी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब सामने आ रहा है कि हमले में रुश्दी की आंख और लीवर को नुकसान पहुंचा है। हालांकि न्यूयॉर्क पुलिस ने अब तक हमले की वजह साझा नहीं की है। रुश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकन लेखक हैं, जिन्हें मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। लेकिन उन्हें जाना जाता है 1988 में आए उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस के लिए, जिसके बाद उनके खिलाफ मौत का फतवा जारी किया गया था। इस किताब पर भारत समेत कई देशों में प्रतिबंध लगा हुआ है। इस हमले के बाद दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। सलमान रुश्दी पर हमला भयावह है। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हम अच्छे नागरिकों के आभारी हैं कि उन्होंने तेजी से मदद की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट किया, 33 साल से सलमान रुश्दी आजादी और अंधकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं। वो नफरत और बर्बर ताकतों के कायरतापूर्ण हमले का शिकार हुए हैं। उनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, ये सभी की लड़ाई है। अब हम पहले से कहीं ज्यादा उनके साथ खड़े हैं। I also read about that. I was busy in my own program, and I also saw that, and I think obviously that is something which the whole world has noted, and any attack like this, obviously the entire world has reacted to. भारत के लिए सलमान रुश्दी पर हमला इसलिए और भी दहशत फैलाने वाला है क्योंकि भारत में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। चाहे उदयपुर में कन्हैया लाल का मर्डर हो या फिर अमरावती में उमेश कोहले का मर्डर, धर्म के नाम पर बेरहमी से कत्ल किया गया। इसी तरह का दर्द फ्रांस ने भी झेला था जब 2015 में शार्ली एब्दो के ऑफिस पर आतंकी हमला किया गया था, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि कट्टरता भड़काने और हिंसा फैलाने में कई धर्मगुरु सक्रिय रहे हैं। सलमान रुश्दी पर हमले के बाद भारत में भी राजनीति गर्म है। सलमान रुश्दी पे जो हमला हुआ है एक बहुत ही उस पे चिंताजनक विषय है। एक किसी डरपोक व्यक्ति ने हमला किया है। और दूसरी बात, आज हर एक इंसान को समझना चाहिए कि कोई धर्म ना तो हिंसा सिखाता है, ना तो हिंसा को कहता है, ना तो हथियार उठाना सिखाता है। तो जो व्यक्ति धर्म के नाम पे हिंसा फैलाते हैं वो तो ना तो धर्म को जानते हैं, ना तो धर्म को समझते हैं। इस तरीके के सनकी लोग हर समाज के अंदर हैं। इस तरीके के सनकियों को पहले लोग पागल खाने का रास्ता दिखाया करते थे। आज ऐसे लोगों को समाज के अंदर इज्जत दी जाने लगी है। ये पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। सवाल पूछा जा रहा है कि धर्म के नाम पर आखिर इतनी कट्टरता क्यों कि किसी को जान से मार दिया जाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।